हेलो दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स के लास्ट 12th मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैंने जितने भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के हैं और सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी के एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं, उसको लेकर ये वीडियो बनाया गया है। आप सभी के लिए ये क्विक एंड फास्ट रिवीजन हो सकता है और इसमें आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हमारे वीडियो लेक्चर की। और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आईफा 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो आईफा 2022 अवार्ड, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ये जीता है विक्की कौशल ने। अब बात करते हैं आईफा की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है बेस्ट एक्टर का, ये दिया गया है विक्की कौशल के लिए सरदार ऊधम सिंह मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है ये कृति सेनन के लिए मिमी मूवी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर की यहाँ पर बात हो रही है, ये दिया गया है विष्णुवर्धन के लिए। किस मूवी के लिए? तो शेरशाह मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है ये दिया गया है शेरशाह मूवी के लिए। जितने भी फैक्ट मैंने बताया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े नवाचार केंद्र टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र, इसका नाम क्या है? तो टी हब 2.0 है। और इसको उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इसका उद्घाटन तो ये किया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पर है? तो तेलंगाना में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है तेलंगाना के? तो ये चंद्रशेखर राव है और इन्होंने हैदराबाद में दुनिया के सबसे बड़े नवाचार केंद्र टी हब 2.0 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन बनी? तो नागालैंड राज्य और इसकी पहली महिला राज्यसभा सांसद जो है ये बनी है एस फोंगनोंग कोन्याक। एस फोंगनोंग कोन्याक जो है, इनको अभी हाल ही में राज्यसभा के सभापति हैं, या फिर इनको हम अपने देश के उपराष्ट्रपति भी कह सकते हैं, एम वेंकैया नायडू, इन्होंने शपथ दिलवाई है। दोस्तों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही बड़ी जानकारी है, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। आप सभी लोगों की डिमांड पर करंट अफेयर्स की ई बुक के साथ में ही साइंस की ई बुक भी लॉन्च कर दी गई है। इस ई बुक में दोस्तों आपको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, इन सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ये व्याख्या सहित और टॉपिक वाइज दिए गए हैं। और आपके पुराने जो पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, उन सभी को देखते हुए इस ई बुक को तैयार किया गया। तो ये जो ई बुक है ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और करंट अफेयर्स की जो ई बुक है इसमें आपको 50 प्लस टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स प्लस में 1300 से ज़्यादा आपको डिटेल MCQ दिए जा रहे हैं। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ MCQ जो है ये एक ही ई बुक में आपके लिए 5000 से ज़्यादा जो MCQ हैं ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो ई बुक है ये आपको किसी भी पब्लिकेशन पर नहीं मिलने वाली है, ये सिर्फ फ्री एजुकेशन चैनल पर ही मिलेंगी। तो दोस्तों, इनकी जो लिंक है ई बुक की ये आपको कहाँ पर मिलेगी? तो ये जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर एक आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, आपको कोई भी क्वारी होती है ई बुक से रिलेटेड तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 जो है इसमें कौन शीर्ष पर रहा? तो ये जो इंडेक्स है इसमें आइसलैंड जो है इसने शीर्ष स्थान हासिल किया है। चलिए हम बात कर लेते हैं। तो ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया गया है। और इस सूचकांक में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में जो आइसलैंड है ये शीर्ष पर रहा है। भारत की स्थिति क्या है? तो 135वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत के लिए। ये जो सूचकांक है ये 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों को उनके शांति के अनुसार रैंक प्रदान करता है। इसमें अपने देश भारत की रैंक क्या है? तो 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2021 में ये रैंक क्या थी? तो इसको भी आपको याद रखना है। हमारा देश जो है ये 137वें स्थान पर था, अब ये 2 स्थान आगे खिसक कर 135वें स्थान पर पहुंच गया। कौन सा संस्करण है इसका? तो 15वां संस्करण यानी कि एडिशन है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो सबसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है ये दिया जा चुका है। और किसे दिया गया? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को इस पुरस्कार से नवाजा गया। ये जो पुरस्कार है लता मंगेशकर की याद में शुरू किया गया। लता मंगेशकर, इनको अपने देश की, भारत देश की स्वर साम्राज्ञी कहा जाता था और इनका भी हाल फिलहाल फरवरी 2022 में निधन हो गया। और इन्हीं की याद में ये जो पुरस्कार है ये शुरू किया गया है।
आपको ये तो याद रखना है कि ये जो पुरस्कार है सबसे पहले किसे दिया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। लेकिन इनके साथ में ही राहुल देशपांडे, ये गायक हैं, अभिनेत्री आशा पारेख, अभिनेता जैकी श्रॉफ और नूतन टिफिल सप्लायर्स जो है इनको भी इस पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में अपने देश भारत में एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है अभ्यास। और ये जो अभ्यास है इसको स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है और इसका सफल परीक्षण जो है ये किसके द्वारा किया गया, तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसको DRDO कहा जाता है, इसके द्वारा ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज में इसका सफल परीक्षण किया गया। और ये जो अभ्यास है इसको वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान और DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो पाकिस्तान देश और इसके अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं, कौन से नंबर के हैं, तो 23वें नंबर के हैं। और कौन बने हैं, तो जो शहबाज शरीफ हैं ये पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। संसद ने इन्हें 11 अप्रैल 2022 को PM के रूप में चुना है। इन्होंने किसका स्थान लिया, तो इमरान खान का स्थान लिया। अब बात हुई है पाकिस्तान की, तो ये अपना एक बहुत ही बेकार सा पड़ोसी देश है, आप सभी जानते हैं। ये एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। राजधानी क्या है, तो इस्लामाबाद है। मुद्रा क्या है, तो पाकिस्तानी रुपया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। राष्ट्रपति जो है ये आरिफ अलवी हैं। और संसद का नाम क्या है, तो नेशनल असेंबली जो है ये पाकिस्तान की संसद का नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। तो विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क ये भी अपने पड़ोसी देश के पास में है। किसके पास में, तो चीन देश के पास में। किस शहर में है, तो शंघाई में है। तो चीन के शंघाई में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन सा है, शंघाई चीन है। दूसरे नंबर पर कौन है, तो चीन का ही बीजिंग शहर है। और तीसरे नंबर पर कौन है, तो भारत का दिल्ली जो है ये अपने देश का है और ये विश्व का सबसे बड़ा तीसरा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। तो देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है ये बन गए हैं डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने KB सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये लिस्बन में किया गया। लिस्बन जो है ये पुर्तगाल की राजधानी है और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। और भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया, तो केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इनके द्वारा भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया गया। और इस सम्मेलन की जो सह मेजबानी है ये केन्या और पुर्तगाल की सरकारों को दी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया। तो जो स्कॉच अवार्ड है ये कई क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है और शिक्षा के क्षेत्र में ये जो अवार्ड है ये किसे दिया गया, तो ये दिया गया है पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल ने दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के लिए स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन जो अवार्ड है ये प्राप्त किया है। और भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने वाले लोगों को, परियोजनाओं को और संस्थाओं को मान्यता देने के लिए ये जो स्कॉच अवार्ड है ये प्रदान किए जाते हैं। इनकी स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 2003 में स्कॉच अवार्ड जो है इनकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की। तो घर घर राशन वितरण योजना जो है ये पंजाब के द्वारा शुरू की गई। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये भगवंत मान है जो कि अभी हाल ही में 2022 में बनाए गए हैं। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ICC वनडे रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो ICC वनडे रैंकिंग में जो न्यूजीलैंड देश है इसने शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस राज्य में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तो FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का जो उद्घाटन है
ये बिहार राज्य में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया। कब किया गया है? तो ये भी आपको याद रखना है, 5 जून 2022 को बिहार के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। अब बात हुई है FSSAI की, तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में हम कहते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसकी स्थापना अगस्त 2011 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष कौन है? तो जो रीता तेवतिया हैं वो वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया। तो देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य जो है ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, इजराइल, UAE और किस देश ने नया I2U2 समूह बनाया है? तो I2U2 समूह जो है ये भारत, इजराइल और UAE और अमेरिका, इन चारों देशों का एक समूह है। अब हम बात कर लेते हैं I2U2 की। तो जो I2U2 है इसमें I2 का फुल फॉर्म क्या है? तो भारत और इजराइल है, जबकि U2 का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात है। और ये इन चारों देशों का एक नया समूह है। I2U2 पहल जो है ये न केवल दुनिया भर में गठबंधन और साझेदारी की प्रणाली को पुनर्जीवित करेगा बल्कि इसे सक्रिय करने में भी मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय वायुसेना एक्स कोबरा वॉरियर 2022 नामक एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग लेगी? तो एक्स कोबरा वॉरियर 2022 ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जा रहा है और इसमें अपनी भारतीय वायुसेना जो है ये हिस्सा लेने वाली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का जो खिताब है ये जीता है हरियाणा ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पर रखी? तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय इसकी आधारशिला जो है ये रखी गई है मेरठ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ई कैबिनेट प्रणाली और इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो इस क्वेश्चन से रिलेट करते हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट जो है ये बनी है केरल हाई कोर्ट। लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाला भारत का पहला न्यायालय जो है ये गुजरात हाई कोर्ट बना है। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य ये उत्तर प्रदेश बना है। ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य जो है ये छत्तीसगढ़ बना और ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। ये जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया गया? तो अपने देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जो है ये लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर जो है अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और यहाँ पर हाल ही में जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जिला सुशासन सूचकांक यानी कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंबुबाची मेला 2022 का आयोजन किया गया? तो अंबुबाची मेला 2022 इसका आयोजन किया गया है गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ पर है? तो ये असम में है। और यहाँ पर एक विश्व प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर है जहाँ पर 4 दिवसीय उत्सव अंबुबाची मेला का आयोजन किया गया। प्रमुख मेले और उत्सव, इनसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप हमारी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये जो कामाख्या मंदिर है इसका ये सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है और राज्य के पर्यटन का भी ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो CIA और इसके पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी जो है ये बन गए हैं नंदमूल चंदानी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई? तो ये जो पहली महिला अधिकारी हैं ये बनी है कैप्टन अभिलाषा बराक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अकाउंट इंटीग्रेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा बना? तो अकाउंट इंटीग्रेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला जो पहला सार्वजनिक बैंक है ये बन गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस
देश के साथ त्रिकोणीय विकास सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो त्रिकोणीय विकास सहयोग समझौता, और इस पर भारत और जर्मनी देश ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कहां दुनिया के सबसे पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का जो उद्घाटन है ये गुजरात के कलोल में किया गया है। इससे जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के कलोल में इंडियन कॉमर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको एफको कहा जाता है, इसमें निर्मित विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया। और ये जो संयंत्र है ये किसानों को उत्पादकता बढ़ाने, उनकी आय बढ़ाने में मदद करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कहां भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया? तो देश के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का जो उद्घाटन है ये किया गया है जम्मू में। किसके द्वारा किया गया? तो जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने जम्मू के कठुआ के घाटी में भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कहा मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना जो है ये शुरू की गई है गुजरात राज्य में, और इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी में पंजीकृत गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उनको एक समय का संपूर्ण पोषक भोजन जो है ये प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, और इन्होंने अभी हाल ही में फिलीपींस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अब बात करते हैं फिलीपींस देश की, तो इसकी राजधानी मनीला है, मुद्रा जो है ये पेसो है, और राष्ट्रपति कौन बन गए? तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर जो है ये यहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो दिल्ली उच्च न्यायालय और इसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा को। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने न्यायमूर्ति DN पटेल का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कितने सालों के बाद अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया? तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये एक वेब ब्राउजर है। किसका वेब ब्राउजर है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वेब ब्राउजर है, और इसको अभी हाल ही में 27 सालों के बाद में बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति X शुरू किया? तो संप्रति X जो है ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और इसमें भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो जो नीरज चोपड़ा है इन्होंने अभी हाल ही में 89.30 मीटर भाला फेंक कर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला वायुसेना हेरिटेज सेंटर यानी कि विरासत केंद्र कहां पर बनाया जा रहा है? तो भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर ये बनाया जा रहा है चंडीगढ़ में। अब बात हुई है भारतीय वायुसेना की, तो इसकी जो स्थापना है 8 अक्टूबर 1932 को हुई। मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है, और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी जो है ये वर्तमान में इसके प्रमुख है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस नाम से भारतीय नौसेना का संरक्षण पोत लॉन्च किया गया? तो भारतीय नौसेना का संरक्षण पोत जो है ये अभी हाल ही में INS निर्देशक के नाम से लॉन्च किया गया। इसको किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा इसको निर्मित किया गया, और ये भारतीय नौसेना का संरक्षण पोत है। इसका नाम क्या है? तो INS निर्देशक इसका नाम है, और इसको लॉन्च किया गया। अब बात हुई है इंडियन नेवी की, तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। नौसेना प्रमुख कौन है? तो R हरि कुमार जो है ये वर्तमान में नौसेना प्रमुख है, और नौसेना दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बिना ऑक्सीजन की सहायता से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गए? तो दोस्तों अभी हाल ही में बिना ऑक्सीजन की सहायता से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला है ये बनी है प्याली बसाक। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो जो प्याली बसाक है ये बिना ऑक्सीजन की सहायता से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। अब बात हुई है माउंट एवरेस्ट की, तो ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल और चीन सीमा पर स्थित है। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। और दोस्तों अभी हाल ही में इसमें 86 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी जो है ये दर्ज की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल
सुजल शुरू किया। तो सुजल जो है ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और इसको शुरू किया है अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो फोर्ब्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 और इसमें शीर्ष स्थान जो है ये हासिल किया है अपने देश भारत ने। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने किस राज्य में परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में ओडिशा में किया गया है। ओडिशा के किस द्वीप पर? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और ये जो मिसाइल है इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 4000 किलोमीटर ये इसकी मारक क्षमता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का जो सफल परीक्षण है ये किया गया है ओडिशा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो अल्बानिया के जो नए राष्ट्रपति हैं ये बन गए हैं बजराम बेगज। अब बात हुई है अल्बानिया की, तो जो अल्बानिया है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी तिराना है। मुद्रा क्या है? तो अल्बानियाई लेक है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो एडी रामा। और नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो ये बने हैं बजराम बेगज। ये पूरा यूरोप महाद्वीप है और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा अल्बानिया देश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय लंदन काउंसिल में मेयर के रूप में चुने जाने वाली पहली दलित महिला बन गई? तो लंदन काउंसिल में मेयर के रूप में चुने जाने वाली पहली दलित महिला ये बन गई है मोहिंदर के मिधा। मोहिंदर के मिधा जो है ये भारतीय मूल की राजनेता है और लंदन काउंसिल में मेयर के रूप में चुने जाने वाली ये पहली दलित महिला बन गई है। दोस्तों फेमस वुमन, इन पर सर ने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आप हमारी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय यानी कि थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 इसकी थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए योग। जो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये 21 जून को मनाया जाता है और 8वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय यानी कि थीम क्या थी? तो मानवता के लिए योग यानी कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी जो है ये इस दिवस की थीम थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये बन गया है गुजरात। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा कौन सा स्वास्थ्य और कल्याण मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वसवराज बोम्बई और इनके द्वारा आयु नाम से एक स्वास्थ्य और कल्याण मोबाइल ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता और हिंदी से अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाला पहला उपन्यास बन गया? तो हिंदी से अनुवादित होकर बुकर पुरस्कार जीतने वाला जो पहला उपन्यास है ये बन गया है रेत समाधि। इसको किसने लिखा है? तो गीतांजलि श्री ने लिखा है और टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद है ये डेजी रॉकवेल ने किया है। और ये जो पुरस्कार है ये गीतांजलि श्री को दिया गया और हिंदी से अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाला ये पहला उपन्यास बन गया है। इसका नाम क्या है? तो रेत समाधि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 31 मई को। इस वर्ष में इस दिवस की थीम क्या थी? तो तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा, टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट, ये 2022 में इस दिवस की थीम रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश जो है ये बन गया है अमेरिका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो जो जिरकॉन है ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसका सफल परीक्षण किया है रूस ने। किसके द्वारा किया? तो यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकॉस्मोस और इसके द्वारा ये परीक्षण किया गया है। अब बात हुई है रूस यानी कि रशिया की, तो इसकी कैपिटल मॉस्को है। करेंसी क्या है? तो रशियन रूबल यहाँ की करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मिखाइल मुशिस्तिन जो है ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन जो है ये यहाँ के प्रेसिडेंट है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क जो है ये बनी है सूरत में और यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा की? तो महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम जो है ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए वैश्विक सुरक्षा पहल को शुरू करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो वैश्विक सुरक्षा पहल को शुरू करने वाला किसके लिए? तो अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए ये शुरू करेगा चीन देश। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया है केरल राज्य सरकार ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव कौन बन गए? तो ये बने हैं अल्केश कुमार शर्मा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता ये बन गया है रूस देश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया के नए युवा ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो डिजिटल इंडिया और इसके नए युवा ब्रांड एम्बेसडर जो है ये बने हैं अंकित फाड़िया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 अभी हुआ है और इसमें महिला एकल का जो खिताब है ये पोलैंड की ईगा स्विस्टेक ने जीता है। जो ईगा स्विस्टेक है इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन की, तो इसका आयोजन कब और कहाँ पर हुआ? तो 22 मई से 5 जून 2022 तक इसका जो आयोजन है ये फ्रांस के पेरिस में हुआ। महिला एकल का खिताब पोलैंड की ईगा स्विस्टेक ने जीता और इन्होंने ये अपना दूसरा फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। पुरुष एकल की बात करते हैं तो ये खिताब जो है ये स्पेन के राफेल नडाल ने जीता और इन्होंने अपना 14वां फ्रेंच ओपन का खिताब जो है ये हासिल किया और एक रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने क्वांटम कुंजी वितरण का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया? तो क्वांटम कुंजी वितरण और इसका सफलतापूर्वक प्रदर्शन जो है ये किया है IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है गुड डॉट और इसके नए ब्रांड एम्बेसडर जो है ये बन गए हैं नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को किस कंपनी से 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त हुआ? तो P-81 जो है ये 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है और ये प्राप्त हुआ है बोइंग कंपनी से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की? तो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए जो उज्ज्वला दिवस है ये प्रत्येक वर्ष अब 1 मई को मनाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई? तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है वो भी लगातार चौथी बार ये बनी है दिल्ली। और ये रिपोर्ट किसने जारी की? तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट ये जारी की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार प्राप्त हुआ? तो भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार जो है ये प्राप्त हुआ है बिहार राज्य में। किसके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ये रिपोर्ट दी है। और अब बात हुई है बिहार की, तो इसकी कैपिटल जो है ये पटना है। CM नीतीश कुमार है, गवर्नर कौन है? तो फागू चौहान जो है ये यहाँ के वर्तमान में गवर्नर यानी कि राज्यपाल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 और इससे सम्मानित किया गया है रिजवाना हसन को। ये कहाँ की है? तो ये बांग्लादेश की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की? तो अभी हाल ही में जापान देश के द्वारा अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है ये लॉन्च की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF ने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो ये जो अखिल भारतीय अभियान है इसका नाम क्या है? तो ऑपरेशन उपलब्ध है। इसको किसके द्वारा चलाया गया? तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है। और क्यों चलाया गया? तो कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ ये जो ऑपरेशन उपलब्ध है इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में
जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है इसके द्वारा मंदिरों के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए टेम्पल 360 पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं की सेना में कितने साल के लिए भर्ती की जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हाल ही में अग्निपथ भर्ती योजना जो है इसको शुरू किया गया। कब किया गया? तो जून 2022 में इस योजना को शुरू किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें जो युवाओं की भर्ती है सेना में कितने साल के लिए की जाएगी? तो 4 साल के लिए की जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एर्दोगन ने तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति एर्दोगन ने तुर्की देश का नाम परिवर्तित किया और इसका नया नाम कर दिया गया है तुर्की। ये राष्ट्रपति का पूरा नाम क्या है? तो रेजप तैयप एर्दोगन जो है ये तुर्की देश के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है। तो ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 ये जारी की है वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद ने। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्लोबल एनर्जी काउंसिल। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ है। तो भारत का पहला केंद्रीकृत एसी टर्मिनल जो है ये शुरू किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। तो अभी दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत पर चीनी कपास और सूत के साथ जो आयात पर प्रतिबंध लगाए थे उनको हटा दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवार कार्ड जारी करने की घोषणा की। तो परिवार कार्ड ये जारी करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये परिवार कार्ड है क्या? तो ये जो परिवार कार्ड है ये ऐसी परिवार की पहचान करेंगे जिस परिवार में किसी भी तरह का रोजगार नहीं है, ना कोई नौकरी है, ना ही कोई व्यवसाय है, और ऐसे परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना ये इस परिवार कार्ड का उद्देश्य रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सतत विकास पर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए आईटीसी ने किस आईआईटी के साथ में साझेदारी की। तो आईटीसी जो है इसने अभी हाल ही में सतत विकास और अनुसंधान का समर्थन करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ में साझेदारी की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार कौन बने। तो प्रधानमंत्री मोदी और इनके नए सलाहकार बन गए हैं तरुण कपूर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में 13 नए जिलों के गठन की घोषणा की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर बुसिच को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया। तो अलेक्जेंडर बुसिच और इनको सर्बिया देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुन लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 में किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया। तो भारत के अगले विदेश सचिव जो है ये बन गए हैं विनय मोहन क्वात्रा, और इन्होंने किसका स्थान लिया है। तो इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा विज्ञान तकनीकी तथा नवाचार के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया गया। तो विज्ञान तकनीकी और नवाचार इसके क्षेत्र में भारत ने सिंगापुर के साथ में एक समझौता किया है। सिंगापुर जो है इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, ये रहा सिंगापुर। इसकी राजधानी क्या है। तो सिंगापुर सिटी है। मुद्रा क्या है। तो सिंगापुर डॉलर है। राष्ट्रपति कौन है। तो हेल माह याकूब जो है ये सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। ये जो सिंगापुर है ये किस महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसको भी आप याद रखेंगे। कई बार क्या होता है किसी भी देश की आपसे राजधानी या फिर उसकी स्थिति पूछ ली जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया। तो WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया है जेनेवा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो देश का मेंटोर अभियान और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है ये बनाया गया है सोनू सूद के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो देश का मेंटोर अभियान ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। किस उद्देश्य से किया गया। तो स्कूल स्टूडेंट के कैरियर गाइडेंस के लिए ये जो एक पहल है इसको शुरू किया गया। और दोस्तों जो सोनू सूद है ये इसी के साथ में स्पाइस मनी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए
भारतीय रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया? तो भारतीय रेलवे के द्वारा अभी हाल ही में यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए एक मिशन को लॉन्च किया गया और इसका नाम है मिशन अमानत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो कर्मचारी चयन आयोग, इसको एसएससी कहा जाता है, इसके नए अध्यक्ष जो है ये बने हैं एस किशोर। बहुत से बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, ये क्वेश्चन उनके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूट्यूब के वर्तमान सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं यूट्यूब की, ये है सोजेन बोजस्की। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो यूट्यूब है ये एक अमेरिकी वीडियो देखने वाली वेबसाइट है जिसमें पंजीकृत सदस्य वीडियो देख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब जो है ये गूगल की सहायक कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 14 फरवरी 2005 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों ये कैलिफोर्निया यानी कि अमेरिका में है। और इस संस्थापक कौन है? तो यूट्यूब को पेपल कंपनी के 3 कर्मचारियों ने डेवलप किया था। इनका नाम क्या है? तो स्टीव चेन, जावेद करीम और चार्ड हर्ले जो है ये इसके संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है और उसमें बहुत से भारतीय जो हैं ये यूक्रेन देश में फंसे थे। इनकी भारत वापसी के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात हुई है यूक्रेन की, तो इसके राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं जो कि 2019 में बने थे। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन जो है ये रूस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों इस टॉपिक पर अलग से वीडियो बनाया गया है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 पर, और इसको हम यहाँ पर शॉर्ट में देख लेते हैं। तो ये जो अवार्ड है इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है पुष्पा द राइज मूवी के लिए। अब बात हुई है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, तो इसका जो आयोजन है ये कब और कहाँ पर हुआ? तो मुंबई में, और फरवरी 2022 में इसका आयोजन किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है ये रणवीर सिंह के लिए फिल्म 83 के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है ये कृति सेनन के लिए और मिमी मूवी के लिए दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड केन घोष के लिए दिया गया। किस मूवी के लिए दिया गया? तो स्टेट्स ऑफ सील्स टेम्पल अटैक मूवी के लिए ये जो अवार्ड है ये केन घोष को दिया गया है। इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की? तो मुख्यमंत्री मितान योजना ये शुरू की है अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं मनोज सोनी। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस कर लेंगे। तो जो मनोज सोनी है इन्होंने प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है। और यूपीएससी जो है ये एक संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख जो है ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया। यूपीएससी जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है ये 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं जय शाह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया की युवा ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो यूनिसेफ इंडिया और इसकी युवा ब्रांड एम्बेसडर जो है ये बन गई है हेमा दास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये 2021 में दिया जाना था, लेकिन इसको भी हाल ही में 2022 में दिया गया है। और किसे दिया गया है? तो नीलमणि फुकन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ब्रह्मोस मिसाइल और इसका एंटी शिप संस्करण इसका सफल परीक्षण किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड किसे मिला? तो आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड जो है ये दिया गया है अटल टनल के लिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो ये जो अवार्ड है ये दिया गया है सर डेविड एटनबरो को।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग ने जीआई टैग दिया है? तो यूरोपीय आयोग ने अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय के लिए जीआई टैग दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो टी20 क्रिकेट और इसमें सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी जो है ये बन गए हैं डेविड वार्नर। डेविड वार्नर जो है ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं और ये हाल ही में टी20 में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने अभी दोस्तों क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है ये क्रिस गेल का नाम पर दर्ज था और ये रिकॉर्ड डेविड वार्नर ने तोड़ दिया। डेविड वार्नर ने 89 अर्धशतक यानी 50 लगाए हैं और इन्होंने गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और गेल ने कितने, जो क्रिस गेल है इन्होंने कितने अर्धशतक लगाए थे? तो 88 यानी 88 अर्धशतक जो है ये क्रिस गेल के द्वारा लगाए गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत पिछले साल के 142वें स्थान से फिसल कर कितने स्थान पर आ गया? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 और इसमें अपने देश की स्थिति जो है ये 150वें स्थान पर है। 2021 की अगर हम बात करते हैं तो भारत देश की स्थिति क्या थी? 142वें स्थान पर था और अब अपना देश भारत 8 स्थान फिसल कर 150वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गई? तो IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप और इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक जो है ये बनी है हर्षदा शरद। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों ई बुक के बारे में मैं पहले ही आपको डिटेल में जानकारी दे चुकी हूँ। इनकी जो लिंक है ये आपको कहाँ पर मिलेगी? तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको इनकी लिंक मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर हमारी इस ई बुक को परचेज बाय कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में आपके लिए ये चैलेंजिंग क्वेश्चन रखा गया है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारी प्रीवियस वीडियो लास्ट 12th मंथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो प्रीवियस वीडियो थी जो 2 दिन पहले आई थी उससे लिया गया है। क्वेश्चन क्या है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा दर्शन योजना को किस राज्य में शुरू किया गया? जिस क्वेश्चन का जो आंसर है आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हो उन सभी में आप इस वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले और मोर इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। और इसी प्रकार के यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।